हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुलिया एडुकेट में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आपके यहाँ पे नीचे दिया रहेगा, आप देख सकते हो, सामने आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25। तो यहाँ पे आपको AP दिया हुआ है विच इज़ 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, और AP दिया हुआ है। ठीक है, और इतने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं जिनको सम अप करके हम 636 ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ AP क्या हो गया आपका, SN विल बी 636। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे हमें n निकालना है। ठीक है, अब AP दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1, दैट विल बी 17 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे n निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब यहाँ पे n/2 ऐसे आएगा, SN दिया हुआ है आपको 636, तो यहाँ पे 2 इंटू a विच इज़ 9 प्लस n-1 इंटू d विच इज़ 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 डिवाइड है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 636 इंटू 2 इक्वल टू n, ब्रैकेट के अंदर 2 9 18 प्लस n-1 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ पे 636 इंटू 2 विल बिकम 1272 इक्वल टू n, ब्रैकेट में 18 प्लस, अब n-1 इंटू 8 करो तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा दैट विल बी 8n माइनस 8। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 18 माइनस 8, सो दैट विल बी n, ब्रैकेट में 10 प्लस 8n और यहाँ पे 1272। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो दैट विल बिकम 10n प्लस n मल्टीप्लाई होगा 8n के साथ, दैट विल बी 8n स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 1272। ठीक है, अब जो प्लस 1272 है उसको हम लोग इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो दैट विल बी 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 1272 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमें इक्वेशन आया है ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, यहाँ से हम लोग n की 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सही से लिखेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा आपका 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है,
तो उसके लिए सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। तो यहाँ पे ए क्या होगा, ए विल बी 8, बी विल बी 10 एंड सी विल बी -1272। ठीक है। अच्छा, इधर एक और काम कर सकते हैं हम लोग, ये जो 8n² दिया हुआ है, 8n² प्लस 10n -1272, यहाँ पे एक काम करते हैं, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा इक्वेशन में जो भी नंबर दिए ये सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं इसे, सो दैट विल बी, इसको छोड़ दो, ठीक है, इस वाले को छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, सो दैट विल बी 4n², यहाँ 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो प्लस 5n माइनस यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, सो दैट विल बी 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हो जाएगा आपका 4, b हो जाएगा 5 और c हो जाएगा आपका -636। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में a इंटू सी कर देंगे, विच इज़ 4 इंटू -636। तो यहाँ पे अगर 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, 6 4 3 ज़ा 12, 13 14, 4 6 ज़ा 24 25। ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पे 2544। तो यहाँ पे क्या आएगा -2544, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको b दिया हुआ है +5। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन आया है आपका 4n² प्लस 5n -636 इक्वल टू 0, इसका हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले रब कर देते हैं इसे, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये 4n² प्लस 5n -636, इसका हम लोग प्लस 5n -636, इसका हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, -5n है। तो यहाँ पे -5 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है दो नंबर में कि दोनों को प्लस करके क्या है +5 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके -2544 है। ये 2544 कहाँ से आया, ये जो a इंटू सी किया था ना वहाँ से आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दो नंबर चाहिए। अब दो नंबर कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए जो 2544 है उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2544, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर उसके बाद 1272 आया, इसका 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर आता है 2 से 2 3 ज़ा 6, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18।
ठीक है। फिर 159 आया। अब 159 जो है वो 2 से डिवाइड तो हो सकता नहीं है, मगर ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और आखिरी में 53 आया। अब 53 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 53 1 ज़ा 53, तो आपको दो नंबर क्या मिले, एक तो आपको मिल गया 53, दूसरा क्या मिला 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो आपको दो नंबर मिले हैं 53 और 48। अब मैंने क्या बोला था कि दोनों को प्लस करके +5 आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके -2544 आना चाहिए। इसका मतलब दोनों में से एक नंबर माइनस होगा, ठीक है। अब अगर ऊपर आप देखोगे तो इधर +5 है, तो यहाँ पे अगर हम दोनों नंबर लेते हैं तो इसमें से जो भी बड़ा नंबर होगा उसका ही रिजल्ट में साइन आएगा। रिजल्ट में किसका साइन आता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका ही साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेन्युइन सी बात है कि +53 होगा -48 होगा। तो 53 - 48 विल बिकम +5 एंड 53 × 48 -48 विल बिकम 2544। तो आपको दो नंबर मिल गया, एक मिला आपको 53 और दूसरा मिला आपको -48, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4n² + 53n - 48n - 636 = 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे 4n² को कैसे लिखेंगे, 4 × n × n प्लस 53n को 53 × n माइनस, अब यहाँ पे 636 आ रहा है, ठीक है। तो 48 यहाँ पे जो -48 हो, ये 636 है, इसको हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले 636 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो 636, तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, फिर ये तो जाएगा 3 से, तो 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 53 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये 53 से जाएगा, 53 1 ज़ा 53। तो आपको क्या नंबर मिला यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 12 × 53 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 636 के लिए तो कर लिया, 12 × 53 = 0, ठीक है। और यहाँ पे जो -48 है, इसको भी हम लोग ऐसा स्प्लिट करेंगे कि 12 के साथ जो भी नंबर आएगा 12 आना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। तो 48 की 12 के टेबल में 48 आता है क्या, आता है, कब, 12 4 ज़ा 48। तो यहाँ पे 12 × 4 × n माइनस 12 × 53 = 0, ठीक है। अब जो पहले के दो टर्म हैं उसको एक साथ ले लो और आखिरी के दो टर्म को एक साथ ले लो। तो पहले के दो टर्म में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो यहाँ पे n बाहर आएगा, अंदर क्या आएगा 4n + 53, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा -12 अंदर 4n + 53 = 0, ठीक है। तो आपके दो ब्रैकेट बने, पहला ब्रैकेट बना 4n + 53, दूसरे ब्रैकेट में n - 12 = 0, ठीक है। अब दोनों को 0 से इक्वेट करो, जिससे हमें n की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे
n minus 12 equal to 0, therefore n will be equal to plus 12. दूसरा क्या है, 4n plus 53 इक्वल टू 0, तो प्लस 53 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4n इक्वल टू माइनस 53, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4. ठीक है. अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ ये AP में जिसको सम अप करके हम लोग 636 ला सकते हैं, जिसका सम करके हम लोग 636 ला सकते हैं. तो इतने नंबर ऑफ टर्म्स बताओ. तो जब भी हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स बता रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव में बताएंगे, नेगेटिव तो आप गिन नहीं सकते नंबर ऑफ टर्म्स, तो पॉजिटिव में गिनोगे. तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आंसर क्या होगा, +12 होगा. ठीक है. तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 होता है समाप्त. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. मगर जाने से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो, या हमारे बाकी के जो सोशल मीडिया में जो ग्रुप है, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम हो गया, वहाँ पे भी जाके आप सर्च करिए अतुल्य एडुकेट और ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए. प्लस इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे भी अतुल्य एडुकेट आप सर्च करिए और ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए. और फेसबुक में भी आप सर्च करिए अतुल्य एडुकेट और ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए. ये ग्रुप में ज्वाइन करने से होगा क्या, ठीक है, फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आप लोग को हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उन सब के भी नोट्स मिल जाएंगे. प्लस जो आगे करने वाला हूँ उन सब के एडवांस में आपको अपडेट आ जाएंगे. और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब भी एग्ज़ाम शुरू होंगे उससे 1 महीना पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू कर देंगे. ठीक है. सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे. तो ये ग्रुप ज्वाइन करने से आपको ये बहुत सारी चीज़ फ़ायदा हो जाएगी. ठीक है. और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल को सब्सक्राइब करो. मिलेंगे अगली वीडियो में. जब तक के लिए बाय.